नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में होने वाली है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जिनका क्या महत्व है उनके विषय में आज हम देखेंगे। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक के विषय में सभी जानते हैं, लेकिन उनके उनके विषय में महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं उनको आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। राज चिन्ह अशोक के सारनाथ स्तंभ की अनुकृति है, यानी अशोक के जो सारनाथ स्तंभ से ही राज चिन्ह लिया गया है। जो राजकीय चिन्ह के निचले हिस्से पर चार छोटे जानवर कौन कौन घोड़े और षांड दृश्यमान है, यानी दिखाई देते हैं। एवं शहर शहर नहीं है, यहाँ पर है शेर शेर एवं हाथी अदृश्य है, यानी ये दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि ये पीछे की तरफ है। इसे भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसके नीचे खुदा हुआ सत्यमेव जयते जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये इसके नीचे खुदा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय गान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो राष्ट्रगान है वो सबसे पहले कब गाया गया था, तो आप बताइएगा कि 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। यह भारतीय भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसका अंग्रेजी प्रतिपादन टैगोर द्वारा किया गया था। इसके बाद में इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाली में की थी। राष्ट्रीय गान इसका हिंदी संस्करण है। ठीक है, इसके बाद में राष्ट्रगान के पूर्व संस्करण की अवधि कितनी है, तो 52 सेकेंड है। इसमें आपके दो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बाकी तो आपको पता ही होगा कि ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया संविधान द्वारा और 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। ठीक है, ये दोनों बातें आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में अब राष्ट्रगीत की ओर चलेंगे। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। दोस्तों, ये आनंद मठ की जो रूपरेखा है वो आपकी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था उसी पर आधारित है ये आनंद मठ। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता सत्र में गाया गया था। अब वो भी कलकत्ता में गाया गया था, ये भी कलकत्ता में गाया गया था, लेकिन ये 1896 में गाया गया था और वो 1911 में गाया गया था। इसका अंग्रेजी प्रतिपादन अरविंद घोष द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। और इसको लिखा किसने है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। कहाँ लिखा है, आनंद मठ में, यानी आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ की रूपरेखा किसकी है, तो ये सन्यासी विद्रोह पर आनंद मठ लिखा गया है। इसके बाद में राष्ट्रीय दिग्दर्शिका यानी कैलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। दोस्तों, ये कई बार प्रश्न बना है कि भारतीय कैलेंडर किस पर आधारित है, विक्रम संवत पर, शक संवत पर, तो आप बताइएगा कि शक संवत पर आधारित है और इसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। ये डेट भी आप याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। चैत्र इस कैलेंडर का पहला महीना होता है। सामान्यतः एक चैत्र 22 मार्च को होता है, यानी सामान्यतः जो चैत्र का पहला दिन होता है वो 22 मार्च को होता है और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है, ये भी याद रखिएगा। यानी चैत्र का प्रारंभ कब होता है, तो 22 मार्च या 21 मार्च को होता है। राष्ट्रीय कैलेंडर में 365 या 366 दिन होते हैं, ये भी याद रखिएगा। चैत्र सामान्य रूप से 30 दिनों का तथा लीप वर्ष में 31 दिनों का होता है। अब आप एक बात पॉइंट याद रखिएगा, एक तो ये पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में ये भी आप याद रख सकते हैं और ये भी वाला आप पॉइंट याद रख सकते हैं कि चैत्र में नॉर्मल तो 30 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर में ये 31 दिन भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को देखें तो राष्ट्र ध्वज का डिजाइन जो हुआ था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, कब अपनाया गया ये याद रखिएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है और ध्वज के मध्य में पहिए का प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ध्वज के मध्य में स्थित पहिए
धर्म चक्र में 24 तीलियां होती हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन ध्वज संहिता 2002 द्वारा नियंत्रित है, जो 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया है। भारत ध्वज संहिता 2002 पर आधारित है। इसमें आप ये पॉइंट, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, 3 पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा। भारतीय ध्वज संहिता से एक जो आपका वो वाद बनता है वो नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद बनता है, वो भी आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में अन्य राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। इसका वैज्ञानिक नाम बहुत पूछा जाता है, आप बताइएगा। पावो क्रिस्टेसस होता है। राष्ट्रीय फल आम है, वैज्ञानिक नाम इसका मैग्नीफेरा इंडिका है। इसके बाद में राष्ट्रीय पुष्प आपका कमल है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो निलंबो नूसीफेरा है। इसके बाद में राष्ट्रीय पेड़ आपका बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो फाइकस बंगालेसिस है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों ये जो प्रश्न बनते हैं वो कभी वैज्ञानिक नाम से ही बनते हैं। नॉर्मल जो मोर, आम, कमल इस टाइप के नाम नहीं दिए रहते हैं, तो आप इनके वैज्ञानिक नाम जरूर याद रखिएगा। राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो पैंथरा टाइग्रिस है, टिग्रिस भी कहीं कहीं लिखा रहता है। राष्ट्रीय जलीय जीव मीठे पानी की डॉल्फिन है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है, ये भी आप याद रखिएगा। और डॉल्फिन को अभी उत्तर प्रदेश ने भी अपना राजकीय जलीय जीव घोषित किया है, तो ये भी आप करंट का क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। राष्ट्रीय नदी तो ये आपकी गंगा मैया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की आपकी क्लास। इसमें आपने राष्ट्रीय प्रतीकों को देखा। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही क्लास आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।